नव वर्ष की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज राशिफल की। जनवरी 2021 धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है, आइए हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे जनवरी के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। सूर्य बुध आपके लग्न में रहेंगे और बुधादित्य राजयोग बनाकर चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ आपके धन भाव में रहेंगे और मंगल देव आपके पंचम भाव में हैं। राहु छठे भाव में है और चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। केतु जो है शुक्र के साथ आपके 12वें भाव में है। अब शुरुआत में जब चंद्रमा अष्टम भाव में है तो यकीनन कर्क राशि का चंद्रमा आपके लिए थोड़ी टेंशन तो देगा, क्योंकि ये टेंशन में आपके मुंह से कुछ निकल जाए, थोड़ा मानसिक तनाव है। अब ऐसे में कहीं किसी से विवाद ना हो जाए, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदारियां भी आपकी अधिक होंगी। लेकिन इसके बाद नवम भाव का चंद्रमा उतना अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन फिर भी राहत लाएगा। पर जैसे ही चंद्रमा दसम भाव में जाएंगे तो सफलता मिलने यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी, आपके सुख साधन बढ़ेंगे, आपके इनकम के साधन बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जब जनवरी का दूसरा सप्ताह होगा तब जो व्यापारी वर्ग हैं उनको लाभ मिलने के संभावना यहाँ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा करते हैं, वैसे यात्रा की भी संभावना होगी, तब ऐसे में दुर्घटना योग बनता है। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, यानी हर कदम पर आपके मित्र आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी जरा चोट चपेट से बचिएगा। दूसरे सप्ताह में जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में जाएंगे, तब एक बार फिर से धन लाभ के योग बनेंगे। और यहाँ से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उनका वक्त ही बदल जाएगा, एकदम से पॉजिटिव। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मजा आएगा और आपके लिए बहुत ही लगेगा जैसे सब कुछ बहुत आसान है, यानी मन से आप जीतते नजर आएंगे चीज़ों को। और वैसे जो अंतिम सप्ताह होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको शांत रहना अति आवश्यक होगा और तैस में आके कुछ भी बोल देने से बचिएगा, क्योंकि थोड़ा सा विवाद होने की संभावना बनेगी। जानते हैं विस्तार से, बात करते हैं पहले पारिवारिक जीवन की। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ध्यान दें आपके पड़ोसियों के साथ कहीं आपका विवाद ना हो जाए, कहीं आपके मकान मालिक के साथ परेशानी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी या आप अपने ही घर में रहते हैं तो आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे ना हो जाए, यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन है। पड़ोस के लोगों के साथ आपको व्यवहार को बेहतर बनाए रखिएगा और इस समय थोड़ी सी अड़चने हैं लाइफ में, तो उसको आपको पॉजिटिव तरीके से लेना होगा। हालांकि अपनों का साथ मिलेगा, फिर भी कोई अगर प्रॉपर्टी वगैरह है आप चाहते हैं बेचना, या फिर कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किया है तो फिर यहाँ भी हानि दिखती है। तो ऐसे में आप इसमें प्रॉपर्टी बेचने का विचार त्याग दें। और यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा में थोड़ी सावधानी रखिएगा। जॉब करते हैं तो आपके जो साथ लोग काम करते हैं उनका अनुभव, उनका सुझाव आपको तरक्की दिलाएगा और किसी भी कारणवश आपको लगेगा जैसे सब कुछ बेकार है, यानी यहाँ पर मानसिक टेंशन है तो बहुत सारी चीज़ों से मोह भंग हो सकता है। हालांकि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपके काम से खुश होंगे, लेकिन आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर उनसे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो व्यापारी हैं थोड़े बहुत बाजार को आपको देखना होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। और धन के मामलों में थोड़ा सावधानी रखिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। किसी पर भी धन के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो आप बुरे फंसेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ने की उम्मीद यहाँ दिख रही है और आप अपने जो आपको दिल से इच्छा करेगा आप उसी अनुसार कार्य करें तो इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। हालांकि पिता का साथ हर कदम पर होगा, थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति रहेगी, लेकिन वहाँ से बाहर भी आप अपने दिमाग का यूज करके निकल आ सकते हैं। जो कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हैं करियर पर ज़्यादा ध्यान दें,
क्योंकि इस महीने अपने भविष्य को लेकर आप और ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे और विचार भी करेंगे। लेकिन पिता के साथ तालमेल बेहतर रखें, क्योंकि उनका सुझाव आपको सही रास्ते देगा, और संयम से काम लें, तभी आप चीज़ों को बेहतर कर पाइएगा। बात करें अगर लव लाइफ की, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत और मजबूत होगा, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका रिश्ता तय हो सकता है, क्योंकि यहाँ शुभ योग बन रहे हैं। और विवाह, अगर आप नए नए आपका विवाह हुआ है तो जीवन साथी के साथ तालमेल को बेहतर बनाए रखें, कहीं भी कोई शक या वहम की गुंजाइश मत रखें। वैसे भी उतरती भी 7.5 ही है, हालांकि शनिदेव की कृपा बरसेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके लिए रिश्ता तय हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना यहाँ बनती है। लेकिन आप कोई भी चीज़ करने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पेट की समस्या थोड़ी परेशान करेगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो धनु वालों, ये जो जनवरी का महीना है बहुत सारी खुशियां लेकर आया है, लेकिन अगर हम देवगुरु बृहस्पति की नज़र से देखें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपके संकट जनवरी के महीने में वो दूर करेंगे, कमी लाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा आप पर बरसेगी। चाहे वो पारिवारिक मामला हो, धन का मामला हो, या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, वो आपका रक्षा करते नजर आएंगे, और इस समय धन बढ़ेगा। देवगुरु की कृपा से आपके जीवन में धन बढ़ेगा, और अगर कहीं पैसे वगैरह आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका जो शुभ दृष्टि है वो जीवन में खुशियां लाएगा। 12 जनवरी से 20 जनवरी तक का जो वक्त है ये ज़्यादा अच्छा है, इस समय आपकी ज़्यादा तरक्की होगी और पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी तरक्की होगी और लव लाइफ भी बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह भी तय होगा। पुराने रोग जो परेशान कर रहे हैं उसमें भी देवगुरु आपको रक्षा करते नजर आएंगे। थोड़ा सा आपको भी ख्याल रखना है, चोट चपेट से बचें, खान पान का ध्यान रखें, परिवार के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें तो बेहतर होगा। छोटा सा उपाय करें, क्या करेंगे? ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का रोज सुबह कम से कम 21 बार जप करें और रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा और पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। वैसे भी 2021 जो है उनके राजा हैं बुधदेव और शनिदेव। अब इन दोनों की कृपा बरसेगी, देवगुरु की भी आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।